वीडियो है। ये यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है जो 25 अक्टूबर 2018 को हुआ था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन और ऑप्शन डी त्रिवचन। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। वचन क्या है? जिसमें संख्याओं का पता चलता है उसे वचन कहेंगे। एक या एक से अधिक का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में किस कारक का प्रयोग है? तो इसमें क्या होगा? ने का बताना है। इसमें करण कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है। तो कर्ता कारक क्या होता है? इसमें ने होता है, तो कर्ता कारक इसका राइट ऑप्शन होगा। करण कारक में से होता है, कर्म कारक में को होता है और अपादान में से होता है जब अलगाव की स्थिति होती है। तो अब कारक को जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से जब अलगाव की स्थिति होती है, संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में या पर होता है, संबोधन हे, अरे, ये सब क्या होंगे? संबोधन कारक होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 7। तो पहले हम जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी अर्थात जिसमें लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। सर्वनाम सर्व धन नाम अर्थात क्या हो गया? सबका नाम, सबका नाम। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद होगा आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? बात कहने या बताने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं या फिर हम, उत्तम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम या आप। अब अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। यह, वह, ये, वे क्या होंगे? अन्य पुरुष होंगे। यह आपका हो गया पुरुषवाचक। अब निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए कुल? सर्वनाम के
6 भेद हो गए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। विशेषण क्या किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें कहते हैं विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के होंगे 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए पथरीला, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी बर्फीला या ऑप्शन डी नमक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? नमक, क्योंकि नमक क्या है? एक संज्ञा है और पथरीला, नमकीन और बर्फीला ये क्या है? एक विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य को करने या होने वाले शब्द का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए होगा, जिन्हें काल कहते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होंगे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल यानी कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होना। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, कल बारिश हुई, कल बारिश हुई, तो ये क्या हुआ? कल, जो बीता हुआ कल है अर्थात भूत हुआ। तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल, कार्य वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो। कार्य वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो। जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूं, तो ये क्या हुआ? हूं, जाता हूं, तो हूं यानी मैं विद्यालय जाता हूं, तो अभी मैं विद्यालय जाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या वर्तमान समय की बात कर रहा है। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब भविष्य काल की बात करते हैं। कार्य आने वाले समय में होने वाला हो, कार्य आने वाले समय में होने वाला हो। जैसे वह कल जाएगा, तो जो आने वाला कल है वो भविष्य की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा? भविष्य काल होगा। भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? भविष्य काल होता है 3 प्रकार का, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय, ऑप्शन बी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन सी क्रिया का मूल रूप या ऑप्शन डी क्रिया का पूर्ण रूप। तो जो काल होता है वो क्या होता है? क्रिया के घटित होने का समय होता है कि काम वर्तमान में हुआ, भूत में हुआ या भविष्य में हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो घटना कब हुई है यह बताता है काल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से
हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तद्भव शब्द, ऑप्शन बी तत्सम शब्द, ऑप्शन सी देशज शब्द या ऑप्शन डी विदेशज शब्द। तो आपके ऑप्शन ए बी सही होगा। जो संस्कृत के शब्द होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, आश्रु, सूर्य या माथा। तो इसमें बताना है तद्भव शब्द क्या कौन सा है। तो ग्राम का क्या होता है? गांव होगा। आश्रु का क्या होगा? आंसू होगा। सूर्य का क्या होगा? सूरज होगा। लेकिन माथे का क्या होगा? मस्तक। माथे का क्या होता है? तत्सम मस्तक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। और ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम है। लेकिन माथा क्या है? एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक सामान्य अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए विलोम, ऑप्शन बी अनेकार्थी, ऑप्शन सी पर्यायवाची या ऑप्शन डी सामान्य शब्द। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? ये सामान्य शब्द अर्थ बताते हैं, तो ये क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। जो अनेक अर्थ होते हैं जिनके, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। अब विलोम किसे कहेंगे? जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आ गया विलोम। अग्रज का विलोम, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी लघु या ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा अग्रज का क्या होता है? अनुज होता है। लेकिन लघु का क्या होगा विलोम? गुरु होगा। छोटा का क्या होगा? बड़ा होगा। और सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन का मतलब क्या होता है? अंक, अर्थ, स्वार्थ या कोश। तो धन का मतलब क्या होता है? कोश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा संचार के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा संचार के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए रेखाचित्र, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी आत्मलिंगन, आत्मगालिन, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो जो स्वयं पर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। लेकिन अगर कोई अन्य लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवन चरित्र कहते हैं। अब पूछ रहा है, ये शब्द युग्म है, अन्य और अन्य का, अन्य शब्द का कि सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। ऑप्शन ए अनाज या दूसरा, ऑप्शन बी अनाज या फल, ऑप्शन सी पेड़ पौधा, ऑप्शन डी दूसरा या पराया। तो इस अन्य का मतलब क्या होता है? अनाज। और अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, नि उपसर्ग है या नी उपसर्ग है या निर उपसर्ग है या निर्गुण है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। निर धन गुण, तो ये क्या हो गया? निर्गुण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने शब्द में मूल शब्द है। खिलौने शब्द में मूल शब्द है। मूल शब्द जो क्रिया के शब्द होते हैं। ए खिल, बी खेल, सी औना और डी क्या हो गया? ना। तो खिलौना किस से बना हुआ है? खिलौना खेल से बना हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन ए स्वरों का, ऑप्शन बी व्यंजनों का, ऑप्शन सी शब्दों का, ऑप्शन डी मात्रा का। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जाना है, वाक्य में किसकी अशुद्धि है? ऑप्शन ए सार्वनामिक संबंधी, ऑप्शन बी संज्ञा संबंधी, ऑप्शन सी क्रिया संबंधी या ऑप्शन डी विशेषण संबंधी। तो आपका कौन सा होगा? इसमें सार्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना है ये होना चाहिए था। समासायिक पद को तोड़ना कहलाता है, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी समास विग्रह या ऑप्शन डी समास विच्छेद। तो समासायिक पद को, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाते हैं? ये समास विग्रह कहलाते हैं। संधि क्या होता है? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सियाराम शरण, ऑप्शन डी आगे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? उर्वशी है। अब इनकी और रचनाएं जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, नीम के पत्ते हैं और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अज्ञेय जी को। इनका नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनकी रचनाएं क्या है? नदी के दीप हैं, अपने अपने अजनबी हैं, शरणार्थी है, परंपरा तेरे, प्रतिरूप है, कोठरी की बात है, रोज घोड़ा हुआ का रास्ता है और फिर उसके बाद सियाराम शरण जी की देखते हैं। इनकी कौन कौन सी रचना है? मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, बापू, नकुल, दैनिकी, उन्मुक्त और सारी इनकी रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन कौन सी है? चिंता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, उड़ते चलो। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।